सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज हम लोग जा रहे हैं मम्मी को हॉस्पिटल लेके। इनकी थोड़ी जांच होनी है शुगर वगैरह की, उसके बाद ही पता चलेगा कि इनके लंग्स में अब ठीक है कि नहीं ठीक है। तो वही मैं आज जा रहा हूँ हॉस्पिटल, और आपको पता भी नहीं होगा कि यार हुआ क्या है मेरी मम्मी को। तो हॉस्पिटल से आने के बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, जिससे कि होगा ये कि आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। क्योंकि जो हम लोगों ने गलती करी है, क्योंकि हमारी मम्मी जो है वो मरते मरते बची थी। तो यह हॉस्पिटल से आ चुके हैं। हॉस्पिटल में जितनी भी जांचें थी, शुगर वगैरह ही, वो सब कुछ हो चुकी है। लेकिन अभी डॉक्टर को हम लोग नहीं दिखा पाए, क्योंकि जांच कराने में थोड़ा सा लेट हो गया था और थोड़ा लेट रिपोर्ट मिली थी। तो अब अच्छा, यहाँ पे फाइनल में आपको बताता हूँ कि आखिर में हुआ क्या था। तो हुआ ये था ना कि आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है। पहले क्या हुआ था कि इनके 6-7 महीना से इनको थोड़ी प्रॉब्लम थी चेस्ट में, मतलब सर्दी जुकाम वगैरह बना रहता था। तो हम लोग क्या करते थे कि जो डॉक्टर होते हैं नॉर्मल अपने एरिया में, उनको दिखाते थे, तो दवा वगैरह देते तो सही हो जाता था। तो ऐसी चीजें चलती रही। फिर क्या हुआ, अचानक से इनको ब्रीथलेस प्रॉब्लम होने लगी, मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होने लगी, ये चल भी नहीं पाती थी। तो फिर भी एक बार जनरल में गए, जहाँ हम लोग दिखाते हैं, आपका जो एरिया में डॉक्टर होता है, तो वहां पे गए। तो वहां पे उन्होंने कुछ दवा वगैरह करी और इंजेक्शन वगैरह लगाया, तो सब कुछ फिर नॉर्मल हो गया। फिर अचानक 1 महीने बाद क्या हुआ कि ये चली गई अपने मामा के यहाँ। मामा के यहाँ गई तो वहां पे क्या हुआ कि ये प्रॉपर दवा नहीं चल पाई सही तरीके से, और ना ही इनको नेबुलाइजर दिया गया। तो फिर वहां से जब आई तो इनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कि वो 2-3 कदम भी नहीं चल पा रही थी। इमरजेंसी में मुझे ले जाना पड़ा। फिर वहां पे सारी जांचें हुई। गलती क्या हुई हमारी, गलती ये हो गई कि हम लोग जो है वो बिना जांच के ही दवाई हम लोग इधर उधर से कराते रहे। इससे क्या हुआ कि जो नब्ज थी, जो भी दिक्कत थी लंग्स में, वो प्रॉपर वे से इसको डायग्नोस नहीं कर पाया, जो भी डॉक्टर को हम लोग दिखा रहे थे। जब हम लोग हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराए तो सारी जांच वगैरह हुई, जितनी भी चीजें हुई, अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गया, एक्सरे वगैरह हो गया, सब कुछ हुआ चेस्ट वगैरह का। तो वहां पे पता ये चला कि 70% जो है वो हमारे मम्मी के जो है वो लंग्स डैमेज हैं। इस वजह से ये सांस नहीं ले पा रही। जब इंसान जब सांस नहीं ले पाता है तो फिर अंदर के जो लंग्स होते हैं वो प्रॉपर वर्किंग नहीं हो पाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जब तक नहीं मिलेगी तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से इनका क्या हो रहा था कि हाथ पैर वगैरह सब कुछ फूल गए थे। इसी वजह से जब वहां पे हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराया गया तो इनका जो O2 लेवल होता है, यानी ऑक्सीजन लेवल जो होता है, वो लगभग 45 से 50 के बीच में था। अब इतना कम ऑक्सीजन लेवल अगर हो जाता है तो इंसान जो है वो ऊपर चला जाता है। लेकिन यह है भगवान का शुक्र है कि ये थोड़ा सा बच गई। अगर ऑक्सीजन लेवल 70, 60, 70 भी होता ना, तब भी काफी रिस्क वाला रहता, हाई रिस्क भी ये रहता है। लेकिन इनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो था आपका 45 से 50 के बीच में। तो जल्दी जल्दी इनको ऑक्सीजन वहां पे दिया गया इमरजेंसी में। वहां पे फिर सारी जांच हुई। जांच होने के बाद पता चला कि भाई 70% यहाँ पे इनका डैमेज है। तो उसी हिसाब से सारी इनका प्रोसेस चलने लगा। तो अब ये लगभग 8 दिन, 8 या कितने दिन, 12 दिन, 10 दिन जो है आईसीयू में थी। 10 दिन प्रॉपर तरीके से आईसीयू में थी। सब कुछ वेंटिलेटर वगैरह 24 घंटे सब कुछ लगा हुआ था। तो ये सारी दिक्कत हुई मम्मी को। अब यहाँ पे सबसे जो सोचने वाली बात है और केयर करने वाली बात है वो ये है कि अगर आपके जानने में या आपके किसी रिलेशन में अगर ऐसा कुछ चीजें होती हैं कि उनको लगभग 7-8 महीने से उनको जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, नाक बहना हो गया, या चेस्ट में जो है अगर कुछ जमा जैसा लग रहा है या बलगम ऐसा लग रहा है, अगर वो ऐसा कुछ हो रहा है तो उनको प्रॉपर जांच करा के सारी चीजें तब करनी चाहिए। हम लोगों ने गलती यही की, हम लोगों ने जांच वगैरह कुछ कराई नहीं, नॉर्मल जो डॉक्टर होते हैं उनसे दवा लेते रहे। अब उनसे क्या हुआ, जब जांच पूरी तरीके से हुई नहीं तो उनको सही चीज पता नहीं चली कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, जब मम्मी जाती थी दवा लेने के लिए तो दवा लेके सारी चीजें नॉर्मल हो जाती थी, लेकिन वो धीरे धीरे करते करते पूरा लंग्स जो है उन्होंने डैमेज कर दिया, जो भी इनके इन्फेक्शन यहाँ पे निकला था। अच्छा, उसी से इनको इन्फेक्शन भी हो गया, जो भी बार बार जुकाम हो रहा है, सर्दी हो रही है। जब हमारा कोई एटमॉस्फेयर चेंज होता है या मौसम चेंज होता है ना, तो इनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो इस वजह से इनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कुछ भी ऐसा होता है, अगर नॉर्मल सर्दी जुकाम है 2-3 दिन में चला जाए तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा दिन तक बार बार चीजें हो रही हैं, रिपीटली हो रही हैं, तो आपको जांच के बिना आपको आगे की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हाई रिस्क हो सकता है। क्योंकि आपको नहीं पता ना कि अंदर क्या चीजें हो रही, क्या नहीं हो रही है। तो अभी इनका देख सकते हैं कि ये प्रॉपर लगभग 1.5 महीना 2 महीने तक इनको ये वेंटिलेशन बोल सकते हैं, या फिर इसको बाईपैप बोलते हैं, बाईपैप, और एक मशीन इनको लगी हुई है प्रॉपर वे से। और हर 2 घंटे में इनको दिया जाता है, 4 घंटे में 2 घंटे इनको ये लगाया जाता है, सुबह दोपहर शाम। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि
क्या क्या मशीन लगी हुई है और इनको अभी क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो भाई ये देखो, ये एक मशीन है जो ऑक्सीजन यहाँ पे सप्लाई करती है और ये यहाँ पे इनके पास जाता है, और ये बाईपैप मशीन है जो इनके लंग्स के अंदर हवा डालती है और फिर खींचती है। तो इस तरीके से जो है ये पूरा प्रोसेस चलता है और ये करना जरूरी है। रीजन ये है कि जब तक लंग्स पूरी तरीके से काम नहीं करेंगे, अब होता क्या है कि जब हम ये जो मशीन है बाईपैप वाली, इसके अंदर से पूरी हवा आती है, हवा आती है, जब क्या करता है तो लंग्स जो है वो फूलते हैं, मतलब जबरदस्ती हवा डाली जाती है। इससे क्या होगा, जो लंग्स सिकुड़ गए हैं या डैमेज हो गए हैं तो उनको हल्का सा जो गुब्बारा नहीं होता, अगर चिपक जाता है तो कायदे से उसमें अंदर हवा डाली जाती है, तब वो फूलता है। उसी तरीके से यहाँ पे लंग्स का काम होता है कि जब उसके अंदर हवा डाली जाएगी तो वो हल्का हल्का फूलेंगे, तो इनका प्रॉपर वे से इनका काम करना आगे चलता रहे। तो ये सब सारी चीजें हुई हैं भाई। तो ये सब मुझे बताना था, और बताने का रीजन भाई यही था कि अगर आपके में कोई दिक्कत होती है, आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम होती है इस तरीके से, आप इसको डायग्नोस कर सकें हाई रिस्क होने से पहले। तो बस यार, आज का व्लॉग हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। अब कल इनको जाना है लेके डॉक्टर के यहाँ, जो भी रिपोर्ट कल हमको मिल जाएगी, कल इनको मिलने के बाद डॉक्टर को दिखा के रिपोर्ट वगैरह, फिर से दवाई जो है वो क्या दवाई अब चलनी है कि नहीं चलनी, की दवाई चेंज करनी, वो सारा काम जो है वो डॉक्टर कल बताएगा। तो आज के व्लॉग यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और भाई शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये किसी के साथ में भी हो सकता है। तो अगर शेयर होंगे ना तो ज्यादा लोगों पास ये नॉलेज पहुंच पाएगी। तो मैं मिलता हूँ आपको कल एक नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।